अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के पहले रोज, ईद का पहला दिन, हम आपको एक बार फिर से हमने ईद मुबारक कहते हैं। आपसे एक वादा किया था कि हम बाखबर सवेरा ईद स्पेशल फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, पैक्ड शो आपके लिए लेके आएंगे। वो वादा पूरा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल की तरह हम अपने घरों में ईद नहीं कर रहे, हम आप लोगों के साथ ईद करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। ये आपका गिला है, शिकवा है, क्या ये है? मेरा प्यार है हमारे व्यूअर्स के साथ। बाखबर सवेरा स्पेशल जो कि पूरा रमजान, शाम रमजान देखा, फीडबैक दिया इतना अच्छा, और ये आप समझ लें ईदी है सदफ की तरफ से। आप क्या बात है। मुझे अच्छा जो आता है उसके लिए ये कहा जाता है सदफ का आप क्या ईदी देंगी, और अब सदफ की तरफ से ईदी, सारे मलबा मुझ पे डाल दिया जाता है। बहरहाल एज वी प्रॉमिस कि आपको शोबिज स्टार से भी मिलवाएंगे, क्योंकि हमारे शो में यूजुअली जरा आप न्यूज़ देखते हैं, आजकल तो जंगों की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आज सारी बातें होंगी एंटरटेनमेंट की, फन होगा, बहुत सारा हल्ला गुल्ला होगा, और हल्ला गुल्ला जो होगा उसके सियासी तड़का भी लगाएंगे, लेकिन जरा उनकी शख्सियत का दूसरा रुख भी आगाज करेंगे नो जंग, हम आगाज करेंगे प्यार से, पीस से, मोहब्बत से, अमन से, कंपेनियनशिप से, पार्टनरशिप से। तो हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, इंट्रो करवा दें फिर हमारे गेस्ट करवा देते हैं। और अगर हमने उनका नाम बता दिया तो भाई सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कपल है, कुछ ऐसे हम स्क्रीन पर जोड़ी देखते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि रियल लाइफ में भी शायद कि हस्बैंड एंड वाइफ होते तो कितनी अच्छी इनकी केमिस्ट्री है। तो एक्चुअली जो आज हमारे गेस्ट हैं वो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ पे हैं, और दूसरे ये कि वो स्क्रीन पर भी बहुत जचते हैं। स्क्रीन पर बहुत जचते हैं, आप लोग उनकी अदाकारी बहुत पसंद करते हैं, उनको शोज में देखना बहुत पसंद करते हैं। मैं तारुफ करवाने निकलूंगा तो फिर पूरा दिन शायद लग जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस द वन एंड ओनली सुनीता मार्शल एंड हर हस्बैंड हसन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। You guys are looking so good, माशाल्लाह। बहुत अच्छे you guys? Thank you very much. guys, yes. अपने ईद के दिन से आप वक्त निकाल के खास तौर पर हमारे लिए आए, ARY न्यूज़ के लिए आए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का फर्स्ट टाइम मैंने ARY न्यूज़ पे ईद शो पे, यस। अच्छा, वैसे कुछ ऐसा फील तो नहीं होता हम न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं तो पता नहीं क्या हमसे पूछा जाएगा? नहीं, हमें लगा कि शायद हमें बोलें कि साथ में आप भी खबरें पढ़ दें। या आप जो है आजकल आप लोगों ने जैसे अपनी बातें कर रहे थे ना, जंग के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो कपल से पूछते हैं कि उनकी जंगें कैसी होती हैं। मैंने कहा शायद आप लोग उस टॉपिक पे आपने चले सही गैस किया है, हम उस तरफ आएंगे लेकिन प्यार से आएंगे जरा। तो वैसे न्यूज़ देखने का इत्तेफाक होता है सुनीता? मैं ऑनेस्टली मैं ज़रा कम देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन हमारा सोशल मीडिया ऐसा है, हमारा फ़ोन हमारे हाथ में होता है 24 घंटे, कि आपको खबरें तो पता चलती हैं। खैर थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आपको पता भी होना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। एक्चुअली द टाइम बिटवीन सहरी एंड तरावी के बाद का जो टाइम है उसमें मैं न्यूज़ ही देख रहा था। ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? और आप लोग मीठे में क्या खा के हैं, जरा वन बाय वन बता दो। शीर खुरमा। शीर खुरमा तो हसन की अम्मी बनाती हैं, बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, बल्कि उसका तो इंतज़ार होता है क्योंकि ईद पे ही बनता है, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं बनता, और अच्छा भी उन्हीं दिनों में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हसन वैसे हर वक्त डाइट पे होते हैं, तो मीठा हमारे हर वक्त डाइट का क्या मतलब है? हर वक्त नहीं होती, हर वक्त मतलब चीट डे होता है, वीकेंड होता है, लेकिन उसमें शीर खुरमा तो नहीं खाते। तो लेकिन ईद के दिनों में डाइट नहीं होती। ईद के दिनों में 3-4 नहीं, रमजान में तो लोगों का ऑटोमेटिकली वजन बढ़ जाता है, जो मर्जी डाइट आप कर लो, बट लुक एट इन्होंने तो लूज एंड लुक एट यू, माशाल्लाह आपका गिरता है। क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कॉन्शियसली कि मेरा गिरे। क्योंकि अगर आप ये फ्राइड चीज़ें जैसे आती हैं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन एक आध आपने खा ली, यू नो, जस्ट टू गेट वो क्या कहेंगे कि आप टेस्ट ऑफ इट, या वैसे वो उसकी ठरक पूरी करने के लिए आपने वो खा लिया कि चलो मेरा वो हो गया, सेटिस्फाई हो गए बर्ड्स मेरे। बट अदरवाइज मैं नहीं खाता, मैं फ्रूट चाट खाता हूँ। जबरदस्त। ईद की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा नहीं, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इट्स बीन 16-17 इयर्स यू बोथ आर मैरिड। 18 इयर्स मई में हो जाएंगे। 18 लग गया, मतलब 18वां साल माशाल्लाह। आप लोग क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे मिले थे? आई नो लोग जानते हैं, बट न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं फॉर तुम सुनाओ। हम एयरप्लेन पे मिले नहीं थे। आई सॉ हर व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर। ओके, तो वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी थी इन पे। बट उस ज़माने में मैं बहुत यंग था और मेरी हर खूबसूरत चलो तुम बता दो चलो कंटिन्यू कर, बता दो। अच्छा, हम वो जंग देखना चाह रहे थे, मैंने कहा जंग हमको दिखा दे यार। मैं बेसिकली बताने नहीं, तो मेरा पॉइंट क्या था बताने अच्छा, का? पॉइंट मेरा ये था कि उस वक्त मुझे हर खूबसूरत लड़की पसंद आ रही थी। ठीक है, मैंने वो भी देख लिया, मुझे ये भी अच्छी लगी, बट
ये भी अच्छी लगी। जब मैंने पूछा ना अपनी बॉस से, मैं एक्चुअली एक इवेंट करने जा रहा था, आई वॉज नॉट इन द इंडस्ट्री, तो मैं एक इवेंट करने जा रहा था लाहौर में जो कि फैशन शो था, एंड शी वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये कौन है पीछे बैठी हुई है ब्लैक में, चश्मे बड़े बड़े चश्मे लगाए हुए हैं। उस जमाने में वो भी था ना स्टाइल, वो स्टाइल स्टेटमेंट वाइल ट्रैवलिंग के ग्लासेस वगैरह होंगे। तो उसने कहा तुम नहीं जानते सुनीता मार्शल है? मैं कहा नहीं मैं तो नहीं जानता। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा हैं तो बड़ी बड़ी प्यारी हैं। फिर मैंने खड़े होकर इनको एयरपोर्ट पे भी मैंने काफ़ी देखा इनको, लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होकर। एंड देन वो नहीं होता कि वो बस जाते हैं आपके जहन में कि कोई इंसान लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन। आई डोंट थिंक इट वाज लव, आई थिंक इट वाज टॉकिंग टू हर, आई वांट टू टॉक टू इट वाज फजाई मोहब्बत। फजा में आप लोगों को प्यार होगी। तो मतलब फिर प्रपोज किसने पहले किया? तो उनसे तो पूछ ले, उन्होंने पहली नजर आपकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है वैसे? मेरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लेन में मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सुबह सुबह की फ्लाइट थी, मैं बहुत शदीद नींद में थी, तो मुझे नहीं पता था। बड़े बड़े काले चश्मे भी लगाए हुए थे। हाँ, वो इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि सो रही थी मैं प्लेन में। शो के बाद इनका फ़ोन आया जब हम लोग वापस कराची आ गए कि हमें फाइनेंस के लिए आपके बोर्डिंग पास चाहिए। तो मैंने कहा इंटरनेशनल बोर्डिंग पास कोई नहीं संभाल के रखता, डोमेस्टिक कौन रखेगा। तो खैर इनका 2-3 दफ़ा फ़ोन आया और मैंने फिर तीसरी दफ़ा में इनको झाड़ के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? अच्छा फिर इख्तिलाफ है मुझे इस झाड़ के फ़ोन बंद करने रखने से। फिर हुआ ये कि मैं वैसे बहुत ही प्राइवेट किस्म की लड़की हूँ, उस वक्त तो और भी ज़्यादा थी, बड़ी क्वाइट और रिजर्व बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो शायद वो होता है ना आसमान में लिखी जोड़ियाँ, तो वो हमारी किसी तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे बात शुरू हो गई। वो बस मैसेजेस एक्सचेंज करते करते हमने 3 महीने सिर्फ मैसेजेस पे बात की और एक दूसरे को देखा भी नहीं। तो क्या बातें करते थे आप लोग? शेर व शायरी जनरल। अच्छा। और वो वही बातें जो शादी के 15-16 साल बाद कपल्स कहते हैं कि यार अब तो हम बात ही नहीं करते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? होती है ना शिकायत कि यार अब तो हमारी बात ही नहीं होती। वही बातें वो इतनी हो जाती हैं उससे पहले। मेरे दिमाग में एक सवाल है, अब जिस तरह आज ईद का दिन है, हसन भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुनीता आप भी भरपूर तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। अब जिस तरह सुनीता ईद सेलिब्रेट करती हैं जिस जोश व जज्बे के साथ, क्या उस तरह आप भी क्रिसमस करते हैं? हम बिल्कुल क्रिसमस सुनीता का एक डिनर होता है, मजहबी त्यौहार है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट एज पार्ट ऑफ हर फेस्टिविटीज़। तो इनकी चची के घर पे क्रिसमस का डिनर होता है, मैं जाता हूँ, मैं पूरे तरीके से इनके सारे फैमिली मेम्बर्स से मैं मिलता हूँ, एंड आई विश देम अ वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। और हमारे घर में क्रिसमस ट्री भी लगती है, बच्चे बड़े शौक से लगाते हैं। अच्छा, तो बच्चों के लिए तो एक्टिविटी होती होगी, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो बहुत शौक से करते हैं। हाँ, तो उनको वो ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था। एक्चुअली उनको मैं सुनीता की प्रेजेंस में भी और नॉन प्रेजेंस में भी कुछ चीज़ें समझाता रहता हूँ कि हमारा रिलीजन क्या है और इनका रिलीजन क्या है। ठीक है। ये बेसिकली क्रिसमस में जो ट्री सेलिब्रेटिंग वाला जो है ना, वो विंटर के हॉलीडेज को वेलकम करने का एक वो है। ओके। एक कल्चरल सेलिब्रेशन, कल्चरल नहीं है। अच्छा, वैसे आप दोनों एक दूसरे की ड्रामास देखते हैं उस पे? नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? बहुत कम, मतलब वो इस तरह से हम लोग वैसे आई डोंट नो बोलना चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी ड्रामे वैसे हम नहीं देखते, लेकिन हम अपने अपने सीन ज़रूर देख लेते हैं ताकि पता चल सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम आप वो गलती ना दोहराएं। तो अगर हम फ़ोन पे देख रहे हैं तो जैसे हसन अगर अपना देख रहा है तो फिर मैंने भी साथ में देख लिया, या अगर मैं अपना देख रही हूँ तो हसन एक्चुअली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, आई एम सॉरी, हम ड्रामे देखते हैं बट चूंकि आजकल वो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया ना, तो वो क्लिप्स में आ रहे होते हैं आपके पास, हाँ उस तरह से फॉलो तो वो आप कर रहे होते हैं फॉलो, तो उस तरह से हम देख रहे होते हैं ड्रामे। एक दूसरे के ड्रामे शायद हम नहीं देखते अनटिल अनलेस कि हम लोग साथ कास्ट हुए हैं, जैसे बेबी बाजी में हम लोग साथ कास्ट हुए थे। बट ये ज़रूर होता है, मैं ये बहुत करता हूँ कि मैं सुनीता के पास जाता हूँ अपना सीन लेके, और मैं उससे पूछता ज़रूर हूँ कि यार ये मुझे लग रहा है कि इसमें कोई मसला है, तो तुम मुझे बता सकती हो। देन शी टेल्स मी, मतलब आप को अब खुद को थोड़ा बहुत जज तो करना पड़ता है ना, मतलब एक दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं, क्या हम जाहिर है अगर बात ही कर रहे हैं तो फेवरेटिज्म है, लॉबिंग होती है यहाँ पर इंडस्ट्री की, टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो? जी जी, आई थिंक बिल्कुल। मतलब आपको कोई रोल है, उसको किसी ने माइनस करवा दिया, एडिट करवा दिया, कट करवा दिया, पता तो नहीं चला आज तक, लेकिन आइडिया हो जाता है? नहीं, मेरा ख्याल है उस तरह से लॉबी नहीं है, वो लॉबी उस तरह से है कि बहुत सारे चैनल्स कह लें या प्रोडक्शन हाउसेस कह लें, उनके अपने ही एक्टर्स हैं, वो उन्हीं को आगे पीछे लेके कास्ट कर रहे होते हैं। वो
उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा ये वाला जो एक्टर है ना ये उस चैनल पे बहुत ज्यादा नजर आता है, मैं इसको नहीं कास्ट करूंगा। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी बहुत चीजें मैंने तो नोटिस आप की लोग भी किसी लॉबी का हिस्सा है? नहीं, हम हर किसी के साथ क्या कर रहे कहते हैं ना, Freelancers ना हैं आप। 3 में ना 13 में, यही है ना। अब आप लोग कराची में भी रहते हैं, लाहौर में भी आप लोग, मतलब लाहौर में भी होते हैं मोस्टली शूट्स के लिए, अगर शूट्स के लिए। तो ये बता दें फिर आपकी बिरयानी लाहौर की कराची की है? बिरयानी तो कराची की है, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिरयानी नहीं वो होती। तो पुलाव होता है। हाँ, लाहौर की है ना, पुलाव की कराची की लाहौर बिरयानी। के भाई जैसे लाहौर के पाए हैं, हाँ। भाई ये तो बात है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये बिरयानी वाली डिबेट है ही नहीं ना। बिरयानी कराची की है और वो आलू के साथ है, वो बिल्कुल, वो कोई डिबेट और ही नहीं। बच्चिया के गोश्त की। हाँ, इसका मतलब भाई बनाती होंगी प्रॉपर अच्छी कराची वाली है। बनाती नहीं हूँ मैं, खाती जरूर खाने हूँ। की बहुत शौकीन है, खाने की मैं बहुत बनाने की शौकीन इतनी हूँ। शौकीन नहीं है। तो पकाती कुछ भी, मतलब बेकिंग शेकिंग डिजर्ट? ऑनेस्टली एक तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, ऑब्वियसली हमारे शूट के टाइमिंग्स ही इतने लंबे हैं, लेकिन कोविड में मुझे बहुत टाइम मिला, उसमें मैंने काफ़ी डिशेस बताई। अब वो हसन ही आपको बताएंगे कि कैसी बनाई। बताइए हसन भाई। वो नहीं होते टोर्टिया रैप्स जो जी, होते जी, हैं जी, उस तरह के, मतलब बच्चों की पसंद की, बट दे टेस्टेड रियली वेल। एंड स्टेक्स तारीफ बनाना, किया। नहीं बाकी मैंने बहुत अच्छे खाने बनाए थे, मैंने बड़े बहुत शौक अच्छे से, खाने सब बनाए लोग थे। खाते थे घर में। चलें जी, अब हम जरा आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के उस वाले हिस्से में जहाँ पर अब ज़रा कुछ चटपटा हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर के साथ। तो अब हम एक रैपिड फायर सेगमेंट खेलेंगे आप लोगों के साथ। हमारा रैपिड फायर ऐसी है कि हम एक नाम या एक चीज़ का नाम या एक शख्सियत का नाम शूट करेंगे और आप लोगों के दिमाग में जो पहला थॉट या जो पहला वर्ड आता है वो आप लोगों ने फायर बैक करना है हमारी तरफ, ठीक है? विदाउट लाइक थिंकिंग, बस जो आ रहा है आप लोगों के दिमाग में बोल दें, ठीक है? अब निदा यासिर। नहीं, आप दोनों ही जवाब दें। एक साथ। यार अच्छा ठीक है, ओके। चलें। निदा यासिर, नहीं, अब हो गया निदा यासिर। पड़ोसी बोलने लगी थी मैं। हमारी पड़ोसी है ना। लाहौर, पाए, कराची, प्यारा। कंपैरिजन मेरी तरफ हमने जाना ही सुनीता। नहीं है। जाने मन। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह। सुनीता आपके लिए हसन। जाने जहाँ। वो भी ये वाला जाने जहाँ। जिंदगी। नादिया खान, नादिया खान होस्ट। होस्ट। अतीका उडो। ग्रेसफुल। सुनीता आपके लिए शहजाद रॉय। ओह, उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, उनके लिए तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मगर लफ्ज़ कम पड़ गया। हाँ, जिंदगी ट्रस्ट। दानिश तैमूर, Oh, the king of angry young man roles. सुनीता आपके लिए हुमायूं। हुमायूं कौन से? अपने वाले हुमायूं। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चार्मिंग। अदनान सिद्दीकी, शुगल। हाँ, बिलाल अब्बास। ग्रेट एक्टर एंड वेरी गुड लुकिंग। हानिया आमिर। ग्रेट एक्ट्रेस। मरीम नवाज। खूबसूरत। बिलावल भुट्टो। अच्छा, Extremely good politicians of the next generation. बिलावल या मरियम? दोनों। दोनों। क्या बात है। दोनों। अब हम जो सेगमेंट करने जा रहे हैं आप लोगों को जरा पोजीशनिंग में समझ आ गया होगा कि हम कुछ बड़ा सीक्रेटिव करने जा रहे हैं। आप लोगों ने ना एक दूसरे को चीटिंग करवानी है, हसन पे कोई नकल नहीं करवानी है आपने, सही है। ना ही कोई आपने आंखों कोई आंखों क्यों में नहीं कोई देना है। क्यों भी नहीं Okay, देना, ठीक है? हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे आप दोनों के बारे में, आप लोगों ने वो चीजें जो हैं जवाब लिखने हैं यहाँ पे, हम देन match विल करेंगे। असेस एंड विल चेक, आप मैच करेंगे कि वो सही मैच हो रही हैं या नहीं हो रही, कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। 16 इयर्स ऑफ मैरिज का ये टेस्ट होने जा रहा है। 18 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जनाब, टू बी प्रिसाइज, डू यू वांट टू स्टार्ट? शादी का दिन, दिन आप या लोगों- डे? हफ्ते में 7 दिन Day. होते हैं, आपकी किस दिन शादी डे। होती है? ठीक है। 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। चलें जी, अब आप जरा कैमरे की तरफ कर दें अपने प्लैक कार्ड्स। हसन भाई ने Saturday. फ्राइडे लिखे, आपने सैटरडे लिखे, ये क्या यार आप लोग ये तुमने क्यों? कौन सी वाली डेट क्या था सोच के ये? रखी है, फर्स्ट या सेकंड? जिस दिन अंजी आंटी के घर पे हुई थी ना, बारात हुई थी। वो हुआ था फ्राइडे को। हसन कहते हैं कि नहीं, हमारा जिस दिन निकाह हुआ था हम उस दिन करेंगे, जो कि 1 मई था। मैं इनसे कहती हूँ कि नहीं, हमारी जो रुखसती और रिसेप्शन था वो 2 को था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, हम अपनी एनिवर्सरी 2 को मनाएंगे। वलीमा संडे को था। हाँ, वलीमा हो ही नहीं संडे सकता को। संडे को। वलीमा संडे को था। क्यों नहीं हो 3rd मई को कौन हमारा करता है वलीमा संडे को? वीकेंड पे करते हैं ना। नहीं, वीकेंड पे नहीं करते कि अगले दिन लोग क्या होगा, लोग आराम से आएंगे, आराम से उठेंगे। चले जी, बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हसन का फेवरेट खाना?
हाँ आई नो। चलें जी 1 2 3 एक मिनट 4 वो क्योंकि उसका सुनीता नाम की ही मैं देखता भूल हूँ गई आंखें बार-बार वहां जाती हैं, इनको टाइम नहीं देना। ये सुनीता गलती करेगी। अच्छा 5 So 4 sure. 3 2 हाँ 1 जी मटन बिरयानी। और आपने तो रोटिसरी चिकन होती है जी 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 रोटिसरी जी की। ये बिल्कुल। तो बहुत ही कोई pulls apart। इंग्लिश खाना आपने जितना मतलब लिखा वो मैंने देसी- हसन की पसंद लिखी है और हसन ने मेरे पसंद नहीं, लिखी है। नहीं सुनीता, आपने हसन की लिखी है और हसन ने अपनी लिखी है। ये क्या बात है? हुआ ये है कि ये रोटिसरी मैं खाता बहुत शौक से हूँ, हाँ। बट दिस इज माय प्रेफर्ड डाइट मील। Okay. जब रात में मुझे कुछ चावल नहीं खाने होते ना, तो मैं रोटिसरी मंगा लेता हूँ। ये तुमने अपना फेवरेट खाना लिखा है मटन बिरयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। सुनीता को अब तक हसन की जानिब से मिलने वाली सबसे ज्यादा ईदी कितनी थी? अमाउंट लिखना है। Amount. अमाउंट स्टार्ट 5 4 3 3 2 1 हाँ चलें जी। ये मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे इम्कानात लग रहे हैं कि दुरुस्त हो जाएगा। Could be this, बात नहीं है। सुनीता शो ना, दिखाएं शो इन द कैमरा। सुनीता लास्ट वीक यू नीड टू शो इन द कैमरा। खुद ही भूल Oh गए my God! दिखाइए दिखाइए दिखाइए। कहाँ 10,000? क्योंकि ये भूल गए पिछले हफ्ते दिए। यार किधर 10,000 किधर 1 लाख, आप इतना उनकी एक्सपेक्टेशन लास्ट वीक दिए हैं सोचे हसन भैया मेमोरी। किसको दे आए ईदी ये 10,000 वाली? इन्हीं को देख के आया था। इन्हीं को दी थी। सुनीता का फेवरेट कलर इन 5 4 3 2 1। जी सुनीता दिखाइए। ब्लू एंड रेड। ये तुम्हारा या मेरा है? मेरा सुनीता के पास से तुम्हारा है। मेरा फेवरेट अच्छा कलर कौन अच्छा, सा है? ओके। अब जरा अब सिंस हम आपने बताया कि नोक झोंक आप लोगों की होती नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह 18 साल शादी को हो गए हैं, यही वाली होती है जो अभी हो रही थी ना, बस यही होती है। ये अच्छी बात है। और हमारी दुआ है, वी प्रे कि आप लोग ऐसे रहें हमेशा, और हम आप जब भी आपसे मिले ऐसे आपको हंसते मुस्कुराते देखें। अच्छा हम आपको दिखाएंगे क्रॉप्ड फेस। ये आ गया जनाब बिलाल अब्बास। वो दिखाएं जनाब कौन है ये। 3 2 1 एंड यस यू आर राइट, वेरी नाइस। आजकल तो सबके फेवरेट हैं बिलाल अब्बास। वेरी नाइस। चलिए जी नेक्स्ट पिक्चर आपने हसन भाई आपने गेस करना है अब ये कौन है। मैं तो कैसे इजाज़ असलम। राइट यू आर राइट। या एजाज असलम। राइट एजाज असलम। नेक्स्ट पिक्चर भाई, नेक्स्ट आंखें। फहद फहद मुस्तफा। मुस्तफा। यार ये हमारी टीम ने थोड़ी ना आसान तस्वीरें रखी हैं। हाँ। यहाँ पे कुछ फहद सियासतदान के डालने साथ चाहिए इतना थे। काम किया हुआ है ये तो। अब सुनीता, ये सुनीता के आपके लिए लिए। तस्वीर है भाई। अच्छा हसन ऑफ कोर्स। हसन आप गेस करें। ये तो ये कुछ वो है clear एक्ट्रेस नहीं है। यार, कौन? वो यार जो मेरे साथ सुनीता मार्शल अहमद। ये मैं हूँ। सुनीता आप ही नहीं पहचान रहे। मैं खुद ही नहीं पहचान पाई। ये इतनी पुरानी पिक्चर तो नहीं है सुनीता, ये मेरे नहीं, ख्याल से नहीं। नीति प्रोग्राम की है हाँ आपकी हाँ पिक्चर। ये 5 साल पुरानी होगी, 4 लेकिन साल आप पुरानी। आप गेस नहीं कर सके बेगम की आंखें। किसने कहा मैं guess नहीं कर इन्होंने तो गैस इन्होंने किया तो है। किए। मैं नहीं नहीं कर छेड़ रहा था पाया। इसको, वो तंग कर रही बट मैं छेड़ रहा था इसको और ये कह रही थी हाँ पता नहीं कौन क्या। ये कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। आइजा हाँ ऐसा है ना? गेस आइजा गेस है। गेस। आइजा नहीं है, सबा सबा। लेंसेस पहने हुए है ना। क्या बात है जनाब, ये हमारा ये सेगमेंट गेम आप हुआ। जीत गए भाई ये- दोनों। चलो क्या- शुक्र है क्या मिल कोई रहा है गेम तो जीते। वाइंड अप करते हैं। बड़ा Yes. मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, और मतलब टीवी पे तो देखा है हमने, लेकिन जब साथ में आपसे बात की तो वाकई बड़ा जबरदस्त कपल है आप दोनों। बहुत अच्छे से कहते हैं ना अपनी फेटर्निटी के साथ भी आप, हमें लगा अच्छा, कि ये आप गेम्स उनके साथ वगैरह भी ये तो couple मजाक होता है, हाँ। लेकिन वैसे यहाँ पर बैठ के जो मैं वाइब और एक वो जो एनर्जी फील कर रहा हूँ ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको So ऐसे रखे। humble, so down वेरी to earth. हम्बल, वेरी काइंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, खास तौर पर ईद के पहले दिन। बहुत इट मींस द अभी वर्ल्ड। जाके ईदियां बांटनी है हमने। थैंक यू टू यू गाइज एज वेल बिकॉज आई थिंक पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ है जी। यहाँ पे बैठ के, सो वी वुड लव टू कम बैक अगेन इंशाल्लाह। Thank you very नेक्स्ट much. टाइम Pleasure for us. Thank you very Thank much, you so Sunita much. and Thank Hassan you, Ahmed Hassan, bhai. Sunita. Ladies and gentlemen, we have Sunita and Hassan साहब, हमने आपकी मुलाकात करवाई कि आप उनके लोगों साथ। आपको ने एंजॉय किया होगा जैसे हमने भरपूर एंजॉय किया। बिल्कुल हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम हाजिर होंगे कुछ ही देर बाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के After लिए this छोटी सी short ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। जनाब, उम्मीद करते हैं आपके ईद का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। मेरी एक्साइटमेंट से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं बस इस वक्त चाहता हूँ कि कुछ मीठा मेरे पास हो और मैं बस वो मीठा खाता रहूँ। आई एम टू बी ऑनेस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईद, क्योंकि ये जो पूरा महीना हमने रमज़ान का गुजारा इतने स्ट्रेस में, टेंशन में, और ख़बरें ऐसी ऐसी आ रही थी, तो ये ईद जो है ना ये बड़ी स्पेशल है। अच्छा, ये ईद इसलिए भी स्पेशल होती है कि ये मौका हमें मिलता है एक दूसरे से गले मिलने का। कहते हैं ना, जो आपकी माजी में गिले शिकवे रहे उन्हें दूर करने का, जस्ट एक खूबसूरत सा मैसेज देना होता है, ईद मुबारक, और दूसरे के चेहरे पे आ जाती है मुस्कुराहट। तो आपने भी यही करना है, सबको अपनी खुशियों में शामिल करना है। अब हम आपको जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रिसेंटली साइम, आप और मैं जब लाहौर में थे और बसंत के हम कवरेज कर रहे थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। भाई क्या ज़बरदस्त तैयारियां थीं, और इन शख्सियत की अगर हम बात करें तो इनका तो फैशन भी ख़वातीन को बहुत पसंद है। भाई क्या ही हमारे व्यूअर्स ने उनको पसंद किया, और मुझे तो अभी पता चला है कि वो बनना फैशन डिज़ाइनर चाहती थी, लेकिन वो डॉक्टर बनते बनते फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी उसके बाद, लेकिन बन वो सियासतदान गई। फैशन डिज़ाइनर भी हैं। अच्छा, वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं। और आपको ये पता है कि वो 2013 से मुस्लिम लीग नून की रुकन भी हैं पंजाब असेंबली में। सो आपने गेस तो कर लिया होगा हमारे साथ कौन है। Without any further ado, we have with us Hina Parvez Bhatt साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। वाह भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद you're मुबारक looking आपको भी। beautiful today. As always. Yes, as always. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। पहले तो आपने ईद के रोज़ हमारे लिए वक्त निकाला, और आपने जो कमिटमेंट हमसे बसंत पे की थी वो आपने पूरी की। इस चीज़ के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड। आप ईद का दिन, पहले जरा तैयारियां पूछ लो। चलिए पहले तैयारियां इतनी पूछ अच्छी ज़बरदस्त तैयारी, मुझे झुमकी बड़ी अच्छी लग रही है हिना की। तो ज़रा हिना बता दें, ये आपने खुद डिज़ाइन किया है और वाइट कलर है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, मतलब एक बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। सारी तैयारी खुद ही करती हैं ऑब्वियसली। थैंक यू सदफ, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। और मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है कि हम लोग ईद पे वाइट पहनते हैं हमेशा से, और वाइट मेरा वैसे भी सबसे फेवरेट कलर है। और जी, मैं तैयारी खुद ही करती हूँ, मुझे शौक़ है। मैंने ये बस लिबर्टी से उठाए थे, मुझे ये झुमके पसंद आए, सो आई जस्ट मैच्ड इट विद द आउटफिट। और आई लाइक सिंपल स्टफ, सो अच्छा, ये आप मुझे सिंपल बट ट्रेंडी, सिंपल बट ट्रेंडी, बट आई एम अ बिट सरप्राइज, आप भी लिबर्टी से शॉपिंग करती हैं? जी, मैं हमेशा से लिबर्टी से ही शॉपिंग करती हूँ, बचपन से मुझे बहुत शौक़ है। मैं अपने वालिद के साथ स्पेशली चांद रात पे बचपन से जाती थी, जाके चूड़ियाँ लेनी चांद रात पे। तो अभी भी मेरा यही ट्रेंड है कि वहीं से लेती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी प्राइसेस पे मिल जाती हैं। क्या बात। अच्छा, अब मैं आऊँगी ना हिना तो मैं आपसे ज़रूर टिप्स लूँगी, मुझे भी वहाँ से शॉपिंग करनी। मैं आपके साथ चलूँगी शॉपिंग में। वाह भाई, ये तो हम डन हो इकट्ठे गया। चलेंगे। ये तो डन हो गया। अच्छा हिना, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है अब मैं भी इस प्रोफेशन से हूँ, आप भी सियासतदान हैं, बड़ी मसरूफियात हो जाती हैं जब हम अपनी अपनी फील्ड्स में होते हैं। तो ये जो त्यौहार आते हैं, जैसे ख़ास तौर पर चांद रात है, मेहंदी लगवाना, ये रिवायत ज़रा कम होती जा रही है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो निकाल लेती हैं टाइम, अब चांद रात उसी तरह सेलिब्रेट करती हैं? अब आपको लगता है जब ये बचपन की बातें थी, या चले जी अब नहीं करते, अब नहीं मेहंदी लगवाते? नहीं, मुझे तो शौक़ है चांद रात पे मेहंदी लगवाने का, और यही होता है कि घर पे बुला लेती हूँ, मेरी सारी कज़न्स आ जाती हैं, बहनें हैं, और हम सब इकट्ठे मिलके मेहंदी लगा लेते हैं। आपको पता है कि रमज़ान की रूटीन ऑब्वियसली टायरिंग भी होती है, सब ने तरावियाँ भी पढ़नी होती है, 29 रमज़ान भी होता है, तो घर पे ही हमारे घर पे आ जाती हैं, हम मेहंदी भी लगवा लेते हैं। और अगर कहीं निकलना हो बच्चों के साथ, तो लेट खाना पीने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। एंड टाइम पे शॉपिंग भी याद आ जाती है। Yes. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेनी होती हैं, कई दफ़ा खुस्सा लेना होता है, कोई चूड़ियों का सेट रह जाता है, कोई झुमके रह जाते हैं, तो वो एक चांद रात पे बाहर जाके अपनी चीज़ें ख़रीदने का, लास्ट मिनट शॉपिंग का मज़ा वो सेम ही है, वो बचपन से ही अभी तक आई थिंक वो थ्रिल आती है। हिना साहिबा, ये तो हमें पता है कि आप पक्की ठक्की लाहौरी हैं, और जब हम बसंत पे लाहौर भी आए तब भी आपने हमें हरीसे की एक दावत दी थी जो हम अनफॉर्चुनेटली अवेल नहीं कर सके। तो ईद के दिन आपके घर में क्या पकवान होते हैं, क्या बनता है, और मेहमानों के लिए क्या बनता है, और मीठे में क्या बनता है? ईद के दिन स्पेशली मेरे घर पे ही खाना होता है, मेरे वालिदैन के घर पे खाना होता है, तो हरीसा लाजमी बनता है। मेरे सब कज़न्स की फरमाइश होती है कि हरीसा बने, और पाए बनते हैं,
और पुलाव बनता है। ये मेन डिशेस हैं। हिना साहिबा, हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट है जो कि इस प्रोग्राम की अब रिवायत बन चुकी है। हम एक रैपिड फायर खेलते हैं, खासतौर पर सियासतदानों के साथ। तो हम आपको एक नाम बोलेंगे या एक वर्ड बोलेंगे, और पहला जो आपके दिमाग में थॉट या पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है, बगैर सोचे आपने बस वो शूट करना है टुवर्ड्स अस। तो अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करें। जी प्लीज़। चलें तो भाई, पहला नाम मैं फिर लेती हूँ, आसमा भुट्टो जरदारी। वेल स्पोकन। अज़मा बुखारी। शी इज़ वेरी affluent in the way she speaks. सही तरह डट के जवाब देती हैं। उज़मा कारदार। Sometimes the mixed reviews. बड़ा सोच के जवाब दिया। शहबाज शरीफ साहब। Excellent administrator. हमजा and शहबाज। A good PM. Very down to earth, humble person. और बहुत लोगों से घुल मिल जाते हैं और सॉफ्ट पर्सनालिटी है। बिलावल भुट्टो। Good diplomat. He speaks well and he's witty. He knows how to talk. Good diplomacy. गवर्नर पंजाब। He's a good man. He recently invited us in this Ramzan for iftar, so seems sensible. सीम सेंसिबल। शर्जील नाम मेमन। वो जब जवाब सही दे देते हैं, जैसी पंजाब में हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कोई बात करती हैं तो फौरी वो सामने आके जवाब दे देते हैं। सो आई थिंक मतलब दैट्स हाउ आई सी हिम। एक सवाल मेरे जहन में कभी मैं सोचती हूँ, कोई मशहूर सेलिब्रिटीज़ हो या हमारे पॉलिटिशियन है, ख़वातीन पॉलिटिशियन की बात करूँ, कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं उनकी कोई एक चीज़ अगर मैं उनसे लेना चाहूँ तो मैं क्या लूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मरीम नवाज साहिबा की जो शू कलेक्शन है मुझे बहुत पसंद है। किस पे नजर है? मैं ज़रूर चेक करती हूँ। तो मैं अगर मुझसे कभी मरीम नवाज हाँ, तो मैं ये जानना चाह साहिबा रही हूँ की कंसिस्टेंसी, उनका पेशेंस, उनका पैशन, उनका हार्ड वर्क, उनके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, एंड एज अ सीएम पंजाब द वे शी इज ट्रांसफॉर्म्ड, आई थिंक उससे कोई चीज़ मांगे तो उनसे उनकी लीडरशिप स्टाइल मांगे। स्टाइल, यस, मतलब वो खुश लिबास है, इस वजह से मैंने पूछा कि बड़े ट्रेंड सेटर भी हैं वो। वैसे क्या आपसे टिप्स लेती हैं या उनका अपना ही अंदाज है? नहीं, उनका अपना अंदाज़ है। उनको देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन मैं उनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनकी डेडिकेशन ऑफ वर्क से। वो अपने काम को कितना सीरियसली लेती हैं और किस तरह उन्होंने प्रूव किया है कि एक औरत सीएम ट्रांसफॉर्म कर सकती है सूबे को। खाने की तरफ आ जाते हैं, चलें खाने की तरफ आ जाते हैं। आपकी फेवरेट डिश जो आप बनाती हैं और आपको खुद महसूस होता है कि आप जैसी वो डिश कोई बना नहीं सकता क्योंकि वो आप उसमें एक्सपर्ट हैं, वो कौन सी डिश है? मैं खाने की शौकीन हूँ। मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, खाने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ। नहीं, मीठे में तो लड़कियां अक्सर बनाती हैं ना, ईद के दिन सुबह कोई शीर खोरमा या कुछ मीठे में खीर नहीं, टाइप। मेरी अम्मी बना देती हैं। हम लोगों को ट्रेडिशन है सवैयाँ, और स्पेशली मेरी दादी जो हैं वो उबली हुई सेपरेट दूध और चीनी मिक्स करके करती थी, तो वो भी बनती हैं, और शीर खुरमा भी, और शाही टुकड़े। ओह, शाही ये टुकड़े। तीनों चीज़ें बनती हैं घर पे। बड़े अरसा हो गया। वैसे वो इजी हैं बनाने। हाँ, वो बना सकती हूँ मैं। सही बात है, और हमें बहुत कुछ है ना, सोशल मीडिया ने क्विक रेसिपी सिखा भी दी है। अच्छा है ना, थोड़ा सा बताएं, अब हम अक्सर बेशतर पूछते हैं सियासतदानों से कि जो आपकी मुखालिफ पार्टी से जो सियासतदान हैं उनसे इन मौक़ों पर, ईद के मौके पर कभी मिलना मिलाना होता है, तो आपकी पीटीआई ज़ाहिर है या पीपल्स पार्टी, किससे अच्छी दोस्ती है उनमें? मेरी सबसे अच्छी हेलो हाय है। मेरी पर्सनालिटी इस तरह की नहीं है, और ईद के मौके पे तो स्पेशली मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग नफ़रतें, असेंबली में तो हम अक्सर बेशतर बड़ी गर्मा गर्मी देखते हैं। हाँ, वो होती है, लेकिन रियलिटी में तो हम सब सबसे आगे पाकिस्तान है,
और हम सब एक दूसरे के कोशिश करते हैं कि अच्छा बिहेव करें एक दूसरे के साथ। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी पार्टी के नॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मियाँ साहब ने हमेशा से इंग्रेन किया हमारे में कि सबसे अच्छी तरह मिलो बैठो, और हमारा रिलीजन इस्लाम भी यही सिखाता है। तो आई थिंक कि अभी हमने रमज़ान में रोज़े भी रखे हैं और ईद पे स्पेशली, और हमारी जनरली ये रवायत भी है कि सबको सलाम करो, सबसे गले मिलो ईद पे। अगर कोई गलतियां हो भी गई हैं या किसी से गुस्सा है उनको भी माफ़ कर दो। तो आई थिंक इस रवायत को कायम रखना चाहिए हमें। इंशाल्लाह। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच हिना साहिबा, एंड ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, आपने ईद के अपने मसरूफ दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला है। और दो दावतें तो हमारी पक्की हो गई हैं। 2 दावतें अब हो गई हैं, है ना? लेकिन आप एक दावत हमसे भी ले लें कि आप जब भी कराची आएंगी तो आप हमारे प्रोग्राम में जरूर। मैं इंशाल्लाह मैं आई मेक अ प्लान। डन, लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक है ना आपको, बहुत अच्छी भी रही थी। और जनाब मैंने तो तय कर लिया है ना के साथ कि जब मैं जाऊंगी तो लिबर्टी से मुझे शॉपिंग कराएंगी और बताएंगी कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिलती है। आप लाहौर जा कितनी मसरूफ़ होती हैं ना कि मैंने आपको लाहौर में 4-5 दफ़ा कहा था कि चले मैं आपको लिबर्टी ले जाता हूँ, लेकिन आपकी मसरूफियत में से वक्त ही नहीं निकला। बस क्या बताएं, बस यही नहीं आपको लेके जा सकती हैं। चले यार, अच्छा सहाफ़ियों की ज़िंदगी ना यही है, बस ऐसे ही है। खुशी गमी हमारी कोई ख़ास होती नहीं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, इस ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वंस अगेन ईद का दिन है, हल्ला गुल्ला जारी है। होपफुली आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि किन्ने किन्ने जाना है बिलो द कार? हो मैं समझ गई आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं हमें। और जाहिर है जिनके आपने गाने का हवाला दिया है, जब उनकी बात होती है तो चाहे कोई भी सीजन हो, अच्छा हम तो उन्हें सालों से देख रहे हैं। कुछ हमारे शोबिस शख्सियात हैं, कुछ हमारे गुलकार हैं, सदाबहार हैं। कोई भी फेस्टिविटी हो, कोई भी इवेंट हो, भी रिसेंटली बसंत का जो त्यौहार गुजरा है, हमने देखा इनके गाने लोग बड़े पसंद करते हैं। भाई हम तो आई तो ग्रू अप लिसनिंग टू हिम सिंस आई ग्रू अप इन लाहौर। तो कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, कोई ईद हो, कोई खुशी का मौका नहीं है जहाँ पर इनके गाने ना चल रहे हों। ये हर खुशी में इनकी आवाज़ हमारे साथ होती है और उतने ही पॉपुलर रहते हैं जिनके पहले गाने। बिल्कुल जनाब। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा, बहुत जानी मानी आवाज़ है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। So we have with us the one and only अबरारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं ये सोच रहा था ड्यूरिंग आपके तारुफ के आपने हाँ जी किन्ने किन्ने जाना बिल्लो द घर, मैंने कहा ये बहुत सारे लोग देख के कहेंगे कि चलो जी रमज़ान गया है, ईद आई है, साथ ही शैतान आज़ाद हो गया। किन्ने किन्ने जाना बिल्लो द घर, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग ये कह रहे होंगे। और भी अच्छे खासे तारुफ हैं यार, आपने बिल्लो द घर वाला तारुफ कराया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ऑनर लिया। चलिए तो जरा बसंत से ही फिर शुरू कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंट त्यौहार वही रहा है। ज़ाहिर है आज तो ईद का दिन है, लेकिन बसंत इस बार कैसी लगी? और ज़ाहिर है आपका जो गाना है, क्योंकि बसंत में हमने देखा खूब हल्ला गुल्ला, फेस्टिविटी, रंग जोश, तो कैसा लगा इस बार इतने अरसे बाद ऐसे बसंत सेलिब्रेट करना? बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, लड़कपन याद आ गया जी। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह एक फेस्टिविटी होती थी और खाने चल रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है और हर छत पे चल रहा है। और अब तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में इतना फ़ोन एक्टिव नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होते थे, बाकी ये सारे वो, अब तो सारा उस पर भी चल रहा होता है और हर चीज़ जो है आपकी हथेली में होती है। तो इसका वायरल ज़रा डिफरेंट था इसका, और बिलखसूस जेनज़ीज़ बड़ी एक्साइटेड थे कि हम देखें बसंत में क्या होता है। हम लोगों ने इतना कुछ शेयर कर रखा था, तो बड़ा मज़ा आया जी, बहुत ही मज़ा आया। और बिलखसूस लाहौर में यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि केड़ी कुड़ियां ने जड़ियां लाहौर आके इन्नियां खुश ने, क्योंकि वो गाना ऐसी कुड़ियां शहर दियां लाहौर आइयां, वो तो मतलब पूरी बसंत पे हमने इतना सुना है और उस गाने का तो रिवाइवल हुआ बाकायदा। मैं आपसे जानना चाहूँगा इब्रार में, सिंस आज ईद है, आपने ईद के दिन हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका और ईद के दिन पे क्या वैसे फरमाइशें होती हैं आपसे? जी ईद का दिन बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह उठ के एक तो ईद पढ़ते हैं हम रिवायती तरीके से, उसके बाद खीर पकती है और उसी तरह से हम खाते हैं। हमारी फैमिली में होता है एक ही तरह के हम सूट बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही वो रमज़ानुल मुबारक में रंग जो है
वो हम चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली माशाल्लाह सारे बहन भाई और उनके बच्चे और बहुत सारे जो हैं, हम लोग सब मोस्टली लाहौर में होते हैं, तो वो एक तरह के कलर्स सूट के पहनते हैं और फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक फेस्टिविटी वाला माहौल होता है, बच्चे आ जाते हैं फिर ईदी लेने के लिए, तो वो सारा कुछ जो है ना रिवायती तरीके से वो चल रहा होता है और हम सेलिब्रेट। अबरार ज़रा सा ये बताएं कि ज़ाहिर है अब महंगाई का इतना ज़माना है और अब कोई छोटी मोटी ईदी से खुश नहीं होता है, अब 100, 500 इवन 1000 रुपये भी मुंह बन जाते हैं, तो कितनी फरमाइशें वैसे अब ईदी की होने लगी हैं और फिर आप सोचते हैं क्या करें, जेब बहुत खाली हो रही है। बड़े बड़े बच्चे दूसरी दफ़ा लाइन में लग जाते हैं एक दफ़ा लेने के बाद, और बड़ा सीरियसली, और वो मेरे से एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं ना कि चाचू मामू आप तो ज़्यादा देना। हाँ। मैंने कहा मैंने नोटों की फैक्ट्री लगाई हुई है, मेरे ज़्यादा तो दरख्तों पे लगते हैं, लेकिन ये है कि बस लाल वाली नीली वाली नहीं सर, नीली से नीचे कोई आप सोचे भी ना। हाँ नहीं वो नहीं, और जो बड़े होते हैं वो लाइक उनका तो फिर वो रेड वाली होती है, दूसरी रेड वाली गुलाबी वाली जो है क्या कहते हैं। आप अगर यकीन करें हमारे पास स्टूडियो में होते तो हमारे ना वैसे प्रोग्राम की रिवायत है, हम जो भी हमारे स्टूडियो में गेस्ट आते हैं वो सदफ को ईदी जरूर दे के जाते हैं। ये नहीं आपने कोई बात रिवायत निकाली। अब अबरार भी ऐसे आप हमारे स्टूडियो में तो नहीं है, वरना हम आपसे ईदी वैसे ले लेते वही नीली वाली। तो अब अगर आप हमें ईदी में कुछ ज़रा 2 अशार 2 लाइनें सुनाना चाहें अपने किसी फेवरेट गाने की, 2 से ज़्यादा भी अगर आप सुना दें, 2 4 हो जाएंगी, 2 मेरी लाइनें 2 सदफ की लाइनें, 4 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें तो सर। तेरी गल करनी डाड़ी नाल, तेरी गल करनी अखियां दे विच नी गुलाबी तेरे डोरन नी, छेती घर आजा बड़े चंगे तेरे सोरन, कित्थों साडा यार लंघे जागा मैं खरीद ला, हाल रोड जेल रोड खंग के खरीद ला, छोटी मोटी रोड तो बरात नहीं लगाउनी, असां जाना मालो माल, असां तेरी गल करनी डाड़ी नाल, असां तेरी गल करनी। क्या बात है। वैसे अबरार ऐसे क्या हालात और वाकयात रहे आपके लड़कपन में जो इस तरह के गाने आते रहे और आ ही जा रहे हैं? आज लेकिन हमेशा कहता हूँ आई बिलीव इन लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप, इसीलिए कितना अच्छा तरीका मैंने प्रपोज कि भाई तेरे डैडी के साथ बात करनी है, कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्लो के घर जाना है तो भी बारात लेके जाना है, साथ गवाह लेके जाना है, प्रीतो को भी कहना है तो कहना है मेरे नाल ब्याह कर ला है, कितनी जायज़ बात है। ये सारे हलाल गाने हैं, मेरे लड़कपन के ज़माने में भी ये डैडी वैसे मान गए थे पहली ही बारी में? हाँ, उन्होंने कहा इतना शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा। अबरार भाई, अब जाते जाते अगर आप कोई छोटी सी अगर हमें फिर दोबारा ईदी देना चाहें तो बड़ी ईद की भी अगर आप हमें ईदी देना चाहें और कुछ सुना दें, अगर वो आपका वो हम कहते हैं ना लाहौर में हम कहते हैं नेशनल एंथम सा बन चुका है नच पंजाबन, तो अगर आप वो पंजाबियों का एंथम सुनाना चाहें तो इट वुड बी ग्रेट। थोड़ा जिया म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच ओ नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच गदा गम गमा जा किची लेके आ जा, दिवंगा नू छिड़का जा, दिलानो नी तड़का जा, पावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच, मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक एक दफा फिर से आपको, और आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते पैगाम ले लें। क्या वैसे कहना क्या चाहेंगे आप? ज़ाहिर ईद का मौका है, खुशी का मौका है, फेस्टिविटी का मौका है, सो एनी मैसेज डू यू वांट टू गिव? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा रमज़ान हम लोग रोज़े रखते हैं, अल्लाह मियाँ को खुश करते हैं, इसके बाद जो है वो एकदम से कई दफ़ा अपनी इबादत ज़ाया भी कर देते हैं, झूठ बोल के, उसी तरह से कम तोल के, उसी तरह से जैसे पहले। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अरसा तक हम अपनी नेकियों को बरकरार रख सकते हैं। इसका जो असल मैसेज है ईद का वो यही है, मैं समझता हूँ कि एक स्पिरिचुअल डे है, हम इसको एक सिर्फ फेस्टिवल नहीं कह सकते, वो ज़रूर है, हम करते भी हैं अपनी अपनी कल्चर के लिहाज से इसको सेलिब्रेट, लेकिन इसका असल वजह जो है
वही है कि हम रमज़ान मुबारक में अल्लाह के अहकामात को मानते हैं। काश हम उसको उसी तरह से फजर हम दोबारा से भी टाइम पे पढ़ना शुरू कर दें, जो कि अक्सर हम नहीं पढ़ते, नमाजें भी इसी तरह से फॉलो करें। आज मेरा यही मैसेज है आप लोगों को। थैंक यू खूबसूरत मैसेज है। थैंक यू सो मच अब्रार, वंस अगेन ईद मुबारक आपको बहुत सारी। और देखिए इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे शो का हिस्सा बने। एक छोटी सी ब्रेक में जनाब हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। सेकंड घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं और इस घंटे में भी बहुत एंटरटेनमेंट पैक्ड हमारे पास गेस्ट और सेगमेंट मौजूद है। साइम, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला कैसे ये टाइम गुजरा है, 1 घंटा कैसे गुजरा है। और आपके साथ जब हमारा आपका साथ होता है तो बहुत ही हमें भी मज़ा आता है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलती हैं। फैशन के बारे में पता चलता है और आजकल ईदी कितने अमाउंट दी जा रही है वो भी पता चलता है। और आपकी फरमाइश पर पाकिस्तान के मारूफ जाना पहचाना नाम और आप इन्होंने मुख्तलिफ आपने इन्हें कैरेक्टर्स में देखा है, बड़े जानदार अदाकारी करते हैं। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर्स में आपने इनको देखा है। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली जाहिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। आप तो फुल ईद वाइब में हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने ईद के मसरूफ दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला। कैसी गुजरी है ईद? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईद वंडरफुल। ईद वैसे तो फैमिली के साथ ही होती है एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दिस टाइम कि मैं खुद इस्लामाबाद नहीं जा सका ईद पे, लेकिन मेरे ससुराली सारे आ गए। अच्छा क्या इतने अच्छे ससुराली माशाल्लाह। मुझे अपने ससुराली वाकई बहुत पसंद है। ससुराल मेरे ख्याल से ये जो उनको भी तो- मैं पसंद हूँ। अच्छा, तो वैसे इस्लामाबाद में जरा सब यही कहते हैं कि जल्दी सो जाते थे, परदेसियों का शहर है। तो आपने तो यहाँ भी ईद एक्सपीरियंस की होगी, लाहौर में भी, तो क्या फ़र्क है? कहाँ की ईद में ज़्यादा हल्ला गुल्ला है? कि जहाँ आपके रिश्तेदार ज़्यादा हैं, हल्ला गुल्ला तो वहीं मच जाता है। बट या कराची की लाइफ बहुत तेज़ है, बहुत बिजी है। सो इफ़ यू हैव फैमिली हियर आई थिंक तो तब तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। बट इस्लामाबाद अब ऐसा नहीं है, रात देर तक खुलता रहता है। हाँ, अब काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी बड़ा शहर हो गया। वैसे आप आरजे भी रह चुके हैं, मेरे शुरुआत आरजे से की थी। तो आरजे से एक्टिंग ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा, किस तरह आना हुआ? आरजे था, आरजे के बीच में थिएटर आया बहुत सारा। इस्लामाबाद में मैंने कोई तकरीबन 5 से 8 साल इस्लामाबाद में आपने थिएटर किया? हाँ जी, आरजे में मैं इस्लामाबाद से ही था। ओके, ये बात है 2002 या 3 की। was first on radio. वाओ। And then from 3 onwards till 10 बहुत सारा थिएटर किया इस्लामाबाद में। और फिर एक मेजर थिएटर प्ले करने हम कराची आए जो अनवर मकसूद साहब के थे, 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त। उसमें कायदे आज़म का रोल अदा किया और वो बहुत सारी आप लोगों की टेलीविज़न इंडस्ट्री ने देखा प्ले और उससे फिर ऑफर्स आना शुरू हो गई। एडजस्ट करना वैसे कितना मुश्किल होता है थिएटर एक्टर के लिए, लाइव परफॉर्मेंस देना। उसके बाद आई थिंक एक्टर को रिकॉर्डिंग की तरफ जाना, उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये कितना बड़ा आपका ट्रांजिशन था और उस पर एडजस्ट कैसे किया? टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा। थिएटर जहाँ पूरे आपकी बॉडी का मीडियम है, वहाँ टेलीविज़न बिल्कुल चेहरे का है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ यू यूज़ दिस एज द होल स्टेज, वरना आप स्टेज के ऊपर एक 4 इंच का कैरेक्टर होते हैं। लेकिन आई थिंक थिएटर जहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग है, वहाँ हमारा टीवी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। लेकिन वहाँ तो इंस्टेंट फीडबैक होता है। इंस्टेंट फीडबैक है, यस, एंड दैट्स द एक्चुअल एड्रेनलिन रश जो आपको मिलता है, बिकॉज उसी वक्त आपको मालूम पड़ा होता है कि अभी ऑडियंस ने ये जोक एंजॉय किया है, समझ आई या नहीं आई, और वो उसी वक्त अपलॉज में या एनर्जी में आपको पता लग जाता है। अच्छा, इश्क ज़हर नसीब की ज़रा बात कर लेते हैं। उसमें आपने एक बड़ा वर्सेटाइल किरदार निभाया। वो आसान था या वो बहुत मुश्किल था? सिंस आपकी ट्रेनिंग थिएटर से हुई हुई है तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए आसान था? आसान तो नहीं था यार, आसान नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक इंतहाई साइकोलॉजिकल ड्रामा था। एक इंसान है जिसकी पर्सनालिटी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और एक हिस्सा जो कि उसको कंफर्ट देता था वो उसकी नानी थी। सो इसलिए जो दूसरा हिस्सा है वो औरत की शक्ल उसने इख्तियार कर लिया। सो ऑब्वियसली टू टैप इनटू द वुमन इनसाइड यू, इट्स नॉट एन इजी जॉब। वर यू स्कैर्ड? टैग लग जाते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ, टैग लगने का डर था उस वक्त। इट वाज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, कुछ भी हो सकता था। अगर वही चीज़ शायद फारूक रिंज जैसे कमाल डायरेक्टर ना कर रहे होते, शायद हाशिम नदीम जैसी अच्छी स्क्रिप्ट ना होती, यमुना जैदी और सोनिया हुसैन जैसे को स्टार्स ना होते,
तो ये बहुत बड़ा एक जोक बन सकता था, कॉमिकल हो सकता था। सो ये सारे एलिमेंट्स थे, इसकी वजह से आई थिंक कभी किसी सीरियल में आपने विलन का कैरेक्टर किया हो और वो मतलब बहुत हिट किया, वायरल हो गया हो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी हो गई हो मुश्किल, आप किसी तकरीब में किसी मॉल में जाए, वहाँ पे आंटीज़ ने आपको पकड़ लिया हो और वो आपको आंटीज़ पकड़ लेती हैं कि वो वैसे भी होता है, चाहे मैं विलन कर रहा हूँ चाहे हीरो कर रहा हूँ, उसका कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं मतलब लोग मतलब आपको पर्सनली कह रहे हो, समझ रहे हो कि ऑब्वियसली आवाम का ऑप्टिक थोड़ा डिफरेंट होता है। एक ले मैन आपको कभी मिला हो कोई बाजार में, कोई आंटी कहते तुम वही हो जिसने जुल्म किया था उस औरत के ऊपर, तो मारा था। कभी इस तरह जोक कर लेते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम, जैसे अभी जेंटलमैन जो गुजरा हमारा, वो अच्छा बड़ा ड्रामा था, उसमें मैंने यमुना जैदी के साथ बेवफाई की। अच्छा, तो वो लोग मुझे छेड़ते थे कभी कभी, यार क्या कर रहे हैं यार उसके साथ, मासूम सी है। यमुना के साथ माशाल्लाह आपकी वेवलेंथ एक अरसे से माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग केमिस्ट्री है। 5-6 प्रोजेक्ट्स ये फीडबैक मिलता है आपको लोगों से, स्पेशली बिल्कुल मिलता है मुझे। मेरा पूरा करियर ही देखा जाए तो आई थिंक 5 से 6 को एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ अभी तक रिवॉल्व कर रहे हैं। जी क्या बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि महविश हयात के साथ भी बिल्कुल। महविश के साथ आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहले हम भी काम कर चुके हैं, बहुत छोटा एक छोटी सी टेलीफिल्म का एक बहुत ही छोटा ट्रैक था हमारा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू डू अ लॉट ऑफ सीन्स विद हर, वेरी एक्साइटेड। सबा कमर के साथ बहुत दफ़ा किया है, यमुना जैदी एंड सोनिया हुसैन, ये 3-4 हैं मेरी। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अब तो ज़ाहिर बड़ी डिफरेंट सिनेरियो हो गया है, अब यंगस्टर हम देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया ने बड़ी हेल्प आउट की है, लेकिन जिस दौर में आपने यकीनन शुरू किया होगा, घर वालों से इजाज़त लेना और उनको ये बताना जी मैंने एक्टिंग करियर की तरफ जाना है, तो वहाँ तो बड़ा एक सेटबैक होता है कि पहले पढ़ो, कुछ बनो, फिर तुम सोचना। तो आपको कब आइडिया हुआ कि आपके अंदर एक एक्टर के जर्म्स हैं? ये आइडिया शुक्र थोड़ा जल्दी हो गया था, सिर्फ शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं नौकरियां कर रहा था, टेलीकॉम सेक्टर से मेरा ताल्लुक है और 10 साल मैंने कॉर्पोरेट करियर भी गुजारा है। और मैं यंगस्टर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़रूर परस्यू करें अगर किसी चीज़ का शौक़ है, लेकिन डोंट मेक इट द ओनली थिंग यू विल डू, कि मैंने कुछ और नहीं करना, मैं ये करूँगा। आपको माँ बाप ने पढ़ाया है तो उस पढ़ाई का पहले हक अदा करें, जो नौकरी जो सिलसिला जिस भी सेक्टर में बन रहा है उसको करें, साथ साथ एक्सप्लोर ज़रूर करें और इसमें भी इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने भी थिएटर में नौकरी करने के बाद का जो टाइम था उसमें इन्वेस्ट किया अपना टाइम कि मैं इसमें करूँगा, और कभी भी ये सोच के नहीं किया कि यार मैं आज इस्लामाबाद में थिएटर कर रहा हूँ तो एक दिन पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आऊँगा। वो इरादा, वो सिलसिला बनना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला संभाल लेते हैं। बेशक बेशक। सो अपना पढ़ाई का हक अदा करें, जो नौकरी कर रहे हैं करें, अपने टैलेंट को, शौक को कुछ वक्त दें, और अब तो आसान हो गया बहुत, टिकटॉक्स बनाएं, व्हाटएवर, इफ इट इज मेंट टू हैपन इट विल हैपन। जेनजीज के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्योंकि अब तो ऑडियंस आपकी में जेनजीज भी शामिल हो गए हैं, जेन अल्फाज भी हो गए हैं शामिल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनजीज? What do I They are think about difficult to Do you know work with। ये बताएं। आपने जेनजीज से काम किया है, जेनजीज के साथ? ये पहली कास्ट है इस वक्त जिसमें कुछ यंगस्टर्स हैं, जो हमारा मिर्ज़ा की हीर जो बन रहा है, इसमें अली रज़ा इज़ द मेन लीड कैरेक्टर और हिना अफरीदी। अब आई डोंट नो ये जेनजीज में शामिल होते नहीं होते, जेनजी शुरू कब से होता है? 97 onwards। 2000s कह लें। आफ्टर 2000s नहीं, तो ये तो जेनजीज में नहीं हुए ना फिर। तो आर यू फेमिलियर विद द जेनजी टर्म्स? Sort of। किबड़ी, रेज, 6-7। अच्छा, मेरे बच्चे चूंकि अल्फा में आते अल्फा में हैं, सो वो ऑलरेडी इन टर्म से भी बोर हो चुके हैं। उनकी तो और एडवांस टर्म्स यूज करते होंगे। अच्छा, उनके टर्म्स की तो सेंस मतलब 6-7 जेन अल्फा टर्म है, मतलब इट डजंट मीन एनीथिंग। 6-7 का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब स्किबिडी हमारी है ना, हमारे वालों का मतलब है, रिज विज का मतलब है, 6-7 का मतलब ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। लाइक मैंने एक चीज नोट की है कि जो आप जितना ज्यादा इनकी टर्म्स को आप भी अडॉप्ट करें ना, तो फिर वो उनसे डिस्कस्ट हो जाते हैं। ये सही। लाइक 6-7 जब भी हमारे घर में होता है तो मैं और हमना भी ये करते हैं 6-7 तो वो बच्चे चिढ़ते हैं फिर कि नहीं, नो इट्स नॉट योर्स, आपने बुढ़ा कर दिया उसको। अच्छा, हमारे ज़ाहिर है इस वक्त तो हालात ऐसे हैं, लेकिन बहुत अरसे तक हमने देखा पड़ोसी मुल्क से भी ऑफर्स आती थी। अब वो लोग हमारे ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हैं, मुतासिर भी हैं। इवन अभी भी जिस तरीके से VPN के थ्रू जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तानी ड्रामा जो है खास तौर पर देख रहे हैं, ऑफर आई कभी वहाँ से? बिल्कुल, जब पहली दफ़ा बहुत हालात ख़राब हुए तो उस वक्त I was already auditioning for a pretty major film over there. ओके। And then immediately after I think 3 or 4 days वो वाला अपसेट हुआ था जिसमें
आई थिंक फवाद वाज देयर, आतिफ वाज देयर, और उनको लिटरली वापस भेजा गया था। अच्छा सो वो ये रीसेंट के भी बुनियाद महसूस हुए टाइम नहीं उससे पहले इससे पहले अच्छा, हमारे अच्छा, एक दफ़ा आई थिंक आई डोंट नो कौन सा इवेंट हुआ था, बट द ईयर वुड बी 1890। ओके, वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, स्विफ्ट रिटॉर्ट Maybe. पुलवामा वाला जो इंसिडेंट। आप लोगों को ये ज़्यादा याद है। हमारी काम ही यही है। Yes. अच्छा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी छोटी स्क्रीन टीवी जिस पे हम और आप आते हैं, ये ज़्यादा कामयाब है एज कम्पेयर टू द फिल्म वाली साइड। ये क्यों है? बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कि छोटी स्क्रीन पर चले और बड़ी स्क्रीन पर नाकाम हो गए। बड़ी स्क्रीन इटसेल्फ इस वक्त थोड़ी सी नाकाम हुई थी, है ना? अच्छा, तो आप खुद देख लें इंडस्ट्री कहाँ है। फिल्म की इंडस्ट्री तो साल में 1-2 फिल्मों को इंडस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता। अब उसकी क्या वजूहत बनी कि जब से वो पंजाबी सिनेमा के टाइम तक काफ़ी सारा चल रहा था, उस वक्त वो ख़त्म हुआ। आई डोंट नो, वील हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री। स्पेकुलेशन तो सबको पता ही है कि क्यों हुआ है, कुछ डिफरेंट किस्म के लोग आ गए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। पाकिस्तान इज़ अ टीवी वॉचिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे टीवी की इंडस्ट्री भी एक वेल ऑयल्ड मशीन है, वो नंबर्स भी जनरेट करती है, वो काम भी जनरेट करती है। एंड आई थिंक कल्चरली भी हम ज़्यादा रिलेट करते हैं ड्रामास की जो स्क्रिप्ट है एज कम्पेयर टू फिल्म्स। आई थिंक you're right, बिकॉज पाकिस्तान एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। सो उसमें जो 8 बजे एक माहौल बनता है ना, घर वाले सारे बैठे होते हैं, तो उसमें उसकी नज़ाकतें कुछ और हैं। और फिल्म उस चीज़ की कदर नहीं करती। इनफैक्ट फिल्म को शायद जो दुनिया की रीत है वो यही है कि फिल्म को लार्जर देन लाइफ होने की ज़रूरत होती है और इन सेंसिटिविटीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है। सो मे बी दैट्स वाई शायद हम कभी उसको फुल्ली अडॉप्ट ही नहीं कर सके। बिकॉज आप देखें कि क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है व्हेनेवर देयर इज अ फिल्म, और कोई भी बहुत ग्लैमरस सॉन्ग है या कुछ है तो उसको बहुत सिवियर क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई हम टीवी पे ऐसे नहीं हैं, हम आम जिंदगी में ऐसे नहीं हैं, तो हम सिनेमा पे क्यों ऐसे हैं। सो आई ऑल्सो थिंक एक हिपोक्रेसी आ जाती है हमारे अंदर। हमें कुछ डिफरेंट फिल्म्स में करना होगा, मे बी देन हम शायद अच्छा कुछ कर। ज़रा फैमिली लाइफ की तरफ आपके आ जाते हैं। सिंस यू आर मैरिड, माशाल्लाह बच्चे हैं, तो शादी आपकी अरेंज या लव मैरिज? शादी वो सेल्फ अरेंज्ड। सेल्फ अरेंज ये तो कोई नई टर्म सुनी हमने। ये नहीं टर्म है। हाँ जी, इसको पॉपुलर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये वैसे में होता क्या है सेल्फ अरेंज? सेल्फ अरेंज ये होता है कि मैंने देखा, सेल्फ अरेंज होता है कि मैंने देखा, अच्छा, मैंने पसंद आई, मैं कर ली, नहीं और अम्मा बगल कर। अच्छा, ये जरा स्मार्ट। या हम आपके साथ एक गेम हमने प्लान किया है। सिंस आपने for 10 years हो गए आपको जी Fraternity वर्किंग में विद योर कोलीग्स और स्टार्स, को स्टार्स, तो जरा उनको पहचानना है आपने। ओह माय गॉड। तो हम उनकी पूरी पिक्चर तो नहीं दिखाएंगे, फुल फेस तो नहीं दिखाएंगे, सही है। हम उनकी आंखें दिखाएंगे आपको, क्या बात। और आपने पहचानना है कि इनका नाम बिलाल अब्बास। क्या। ओह बिलाल वाह, अब्बास। जबरदस्त भाई, क्या पहचान लिया उन्होंने फौरन से। थोड़ा जरा ब्लैक दे के रखना। चलो मुश्किल नेक्स्ट वन। सबा कमर। सब अब आप हमें भी सोचने भाई को 10 होता है। years ऑफ एक्सपीरियंस है ये। उसमें से 5 तो सबा के साथ ही गुजारे हैं। नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट रियाज असलम। जबरदस्त। जैजी देखना भाई, पड़ेगा। जैजी भाई के वैसे आप हाथ दिखाते तब भी पहचान लेते। इनके माशाल्लाह हाथ बहुत बड़े हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन। चलें जी, अब ये नेक्स्ट पिक्चर जी। जवेरिया साहब। यस आयुष भाई, सेकंड थॉट ही नहीं है। ChatGPT की तरह जवाब दे। मैं असल में ये आया हूँ। ये बताइए ये जरा। कौन है? थोड़ा मुश्किल। ये थोड़ा मुश्किल है। ये एक्चुअली मुश्किल है। ये हमने बड़ा इसके ऊपर ना मैंने काम guess कर किया दिया है, हमने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। नहीं आपने नहीं एक ही जवाब दिया ये है, जो- एक ही जवाब देना आपने, सो गैस ये हाँ, ये वैसे इम्पोर्टेंट आपने मेहनत की है इन पे या इन्होंने खुद मेहनत की है? मतलब हमने ज़रा सिलेक्शन में मेहनत की है। हमने इनको क्रॉप करने में बड़ी मेहनत की है। ये सोनिया। सोनिया फाइनल। सोनिया हुसैन। सोनिया लॉक कर ले। सोनिया हुसैन लॉक किया। जनाब दिखाएं पिक्चर। हाउ कैन यू माया नॉट? माया। हाउ कैन यू माया खान, नॉट? right? यस, अभी रमजान में हाँ, अभी translation कर कम बैक किया ना इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ गई नहीं ना थोड़ा सा। नहीं तो पूरा रमजान उन्होंने लेकिन ट्रांसलेशन। जिन 10 सालों में मैं था ना, ये नहीं थी। मायरा। चल। ये तो दिस इज द पीस ऑफ केक। इनका माहिरा- एक तो- आई शैडो डिफरेंट किया मुझे, ये बताएं। मायरा। माहिरा खान, ब्यूटीफुल। मेरी मायरा की भी एक बड़ी मजे की शॉर्ट फिल्म, महानूर बलोच। वाह,
जबरदस्त। ये ऐसे तो लड़का आपने एक दिखाया और उसके बाद खवातीन की लाइन लगा दी। देखो कैसे नोटिस किया है इन्होंने। ये ले आ गया आ गया लड़का। लड़का। ये यार, अगर फहद आपने ये नहीं फहद पहचाना तो फिर मुस्तफा। बात जबरदस्त। भाई जाना क्या पहचाना बात लड़का था है, ये। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये तो ऐसे लगे जैसे ये कोई पेपर लीक हो गया पेपर था। लीक तो नहीं होगा है। ये ये क्या है? गुड वन, गुड वन। यार ये आपके प्रोड्यूसर को सलाह, डायरेक्टर को सलाह। ये है जी नुमान एजाज साहब। ओह गॉड, नो वे। क्या बात है, क्लैपिंग बनती है। क्या बात That है was यार। ये difficult. दिस वाज वेरी टफ। You didn't know? क्या बात, नो नो नो, आई कुडंट गेस। क्या बात है आज जनाब, हमारे तो खबर आया कि नहीं आया? आप एक्चुअली बाखबर आए हैं। इंतहाई बाखबर है आप। हमारे पास जितने गेस्ट आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बाखबर अभी तक आप ही लगते हैं। हाँ, जी जी जी, very good. बकायदा बकायदा। मतलब हमने जो लास्ट आपको ट्रिक करने की कोशिश की लेकिन उसमें भी पास हो गए। खाने पीने पे आ जाते हैं, ईद का दिन है और हम खाने पीने को क्यों नहीं डिस्कस करें, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। तो आप मीठे में क्या खा के आए हैं? रसमलाई। रसमलाई नहीं तो शीर खोरमा टाइप शीर खोरमा भी बनता है, बट माय फेवरेट इज रसमलाई। मुझे लगता है आप काफी ज्यादा तंग आए हुए हैं शीर खुरमा से, जिस तरह आपने कहा बनता है। अच्छा, वो जिम ईद की एक सौगात तो है ना। वैसे जिम वगैरह फिटनेस का ख्याल रखते हैं बिल्कुल जरूर। तो ये जो हमने रमज़ानों में जो पकवान सजते हैं, पकौड़े, फिर रात में बिरयानी है, इससे कैसे इंसाफ करते हैं? इससे इंसाफ नहीं करता मैं, ढेर सारा खा लेता हूँ। अच्छा। लेकिन फिर मैं करता ये क्यों, अगर अफ्तारी में फ्राइड आइटम ज़्यादा हो गए, पकौड़े खा लिए, फ्रेंच टोस्ट खा लिए, तो फिर उसके बीच में और सहरी तक कोई और मील ना हो। सो आई डोंट हैव डिनर, आई हैव माई अफ्तारी और फिर सहरी। इनफैक्ट अगर अफ्तारी कभी कभी कुछ ज़्यादा हैवी हो गई तो सहरी फिर बहुत ही लाइट, ताकि फिर एटलीस्ट फास्टेड स्टेट में आप उसमें रहें। अभी बहुत से हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जस्टिफाइड भी है कीटो डाइट, कीटो, ओमैड, ग्लूटेन इंटॉलरेंट, रोटी ये बिल्कुल वाले नहीं मसाइल खानी। आपको हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला मतलब रोटी चावल खा लेते हैं आप बिल्कुल आराम से। नॉर्मल एवरेज डे पे? शौक से खाता। फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है आपका? चन्ना पुलाव। चना पुलाव। ये आपने इस्लामाबाद नहीं बोली, पिंडी वाली बॉय वाली बात। और यहाँ पे अच्छा बनता नहीं। बिरयानी अच्छी बनती है, पुलाव नहीं अच्छा। डिसएग्री। मान लिया। चावलों की बात में चावल नहीं, उन्होंने बिरयानी मान ली है। बिरयानी मान ली आपने हाँ, पास में, ठीक बिरयानी है। मान। फिर हमारा चना पुलाव भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्टर ना होते जाहिर तो क्या होते? मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, लेकिन देर हो चुकी थी उसके लिए। मैं कॉर्पोरेट में ही होता हूँ, मैं कॉर्पोरेट मतलब में आप कुछ क्रिकेटर होते। मैंने देखा चलें आपको जी। क्रिकेट से बड़ा लगाव है। अब ये अब आप दिल टूट गया है पूरी तरह से क्रिकेट से, जिस तरह हमने परफॉर्मेंस दी T20 में। आप चाह रही हैं दिल टूट जाए पूरी तरह। मेरा तो टूट गया है। दिल टूटता रहता है, लेकिन फिर अगली टूर्नामेंट की खबर आती है तो फिर एकदम से एक्सपेक्टेशन जाग जाती है कि अब शायद अच्छा, कुछ हम अच्छा हो। क्विकली आपको कुछ नाम बताते हैं, रैपिड फायर करते हैं, उनके हवाले से जो भी एक लफ्ज एक जुमला आपके दिमाग में आ रहा है आपने वो हमें फायर बैक करना है। बाबर आजम, आउट ऑफ फॉर्म। शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी नीड्स रेस्ट। बुशरा अंसारी, मिक्स बहुत अच्छा किया आपने इस सैलेड को। बुशरा अंसारी लेजेंड यार। सबा फैसल, सबा फैसल, वन ऑफ माय फेवरेट को-एक्ट्रेसेस। मरियम नवाज, वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। अच्छा, आसिफ अली जरदारी, ओके, सदर साहब। और क्या, ये बड़ा डिप्लोमेटिक आपने जवाब। अतीका ओडो, मेरे से मुलाकात है कुछ दिनों में इसलिए। अतीका ओडो, one of the most dedicated actors of the country because उन्होंने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है एक्ट के नाम से। नादिया खान, नादिया खान द होस्ट, या very jolly, very lively person. माहिरा खान, Diva, महविश हयात, also diva, फहद मुस्तफा, champion आदमी है यार, super host, बिलाल अब्बास, finest newcomers that we have. चाहत फतेह अली खान, he wasn't expecting that. A virus that needs to be removed. सलमान अली आगा, अरे क्या भाई, क्या मतलब? बस कर दो। नहीं, नहीं, नहीं सलमान अली आगा equals no. ओह माय गॉड, मैसेज पहुंच गया मेरे तक। तो जाहिद साहब, थैंक यू सो मच। जाहिद अहमद, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात मुबारक टू यू करके। वंस अगेन। मुबारक आपने इतने मसरूफ दिन के अंदर से हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बाखबर सवेरा स्पेशल में आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very ईद much. मुबारक to एंड you वंस अगेन ईद मुबारक। और Thank आप you. लोगों को भी ईद मुबारक जनाब, बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की अता गहराइयों से हमें दीजिए छोटी सी ब्रेक की इजाजत। इस ब्रेक के बाद आते हैं।
बैक जनाब, ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। और हमारे प्रोग्राम का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन हम जिस चीज़ से जाने जाते हैं जनाब, सहाफ़त और सियासत का, आपको पता है कि चोली दामन का साथ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और हमारे पास कोई सियासी शख्सियत ना हो? बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हमारे शो को चार चांद ये सियासतदान ही लगाते हैं, और जाहिर है इनकी जो आपस की नोक झोंक होती है या फिर इनके बदलते ख्यालात या बदलती पार्टीज़ जो होती हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सा मौका मिल जाता है इन तमाम तर इशूज़ को हाईलाइट करने का। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उमूमन पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन जो हैं वो बड़ा अच्छा एक एडिशन है, और जिस हम देख रहे हैं हर साल ख़वातीन पॉलिटिशियंस की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दैट शोज़ कि हमारे यहाँ एक इंक्लूसिव स्पेस भी बन रही है। लेकिन जिस ख़ानदान की मैं बात करें, उनका तो खुसूसन पेशावर और केपी के जब हम बात करें, और उनकी तो नस्ल दर नस्ल सियासत जो है उनके खून में शामिल है, और बड़ा नाम है सियासी घराना, बलोर फैमिली से इनका ताल्लुक है। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ है, केपी की साबिक मेंबर असेंबली भी रह चुकी है। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत ईद मुबारक हो आपको समर साहिबा। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसा दिन गुजरा है आपका ईद का? आज क्या सुबह बनाया आपने मीठे में? मीठे में बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं बनाई, लेकिन बहुत सारी शीर खुरमा, पेस्ट्रीज, फ्रूट चाट, जो भी आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने घर की चाय की प्याली होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है, आई थिंक ईद वाले दिन एटलीस्ट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि सुबह उठ के चाय की चाय मैं पी सकती। क्योंकि रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ, आई होप कि बाकी लोग भी इससे रिलेट कर सके, वो चाय का कप होता है, क्योंकि वो थोड़ा हमें ज़रा जगा देता है, लेकिन रमज़ान में ये नहीं हो पाता है। एग्जैक्ट। और ईद वाले दिन बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि हम चाय पी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने शीर खुरमा, और ज़ाहिर है ये मीठी ईद कहलाती है, क्या केपी में भी पूरे मुल्क की तरह, हमें ऐसा लगता है बिकॉज हम कराची में रहते हैं कि यहाँ पे शीर खुरमा हर किसी के घर में बनता है, तो केपी में भी यही रिवायत है या वहाँ का मीठा पकवान जो है वो कुछ और है, ये कोई ख़ास डिश है वहाँ की? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो आपको पता है, सेवैयाँ तो पूरे पाकिस्तान में आई थिंक ईद की खुराक होती है। उनकी प्रिपरेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है उनको प्रिपेयर करने का, लेकिन मेरा अपना, क्योंकि बचपन और सारी स्कूलिंग एरा कराची में गुजरी है, मुझे अब भी कराची का शीर खुरमा ज़्यादा पसंद है, तो मेरे घर में वो बनता है। अच्छा, ज़रा सियासत पर आ जाते हैं। ज़ाहिर है आपका ख़ानदानी पूरा एक बैकग्राउंड है, आपका ससुराल, आपकी अपनी फैमिली, लेकिन ख़वातीन का वो भी केपी से सियासत में आना, ये बड़ा रेयर हम देखते हैं, बड़ा खुशगवार हमें लगता है। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और ये सफ़र जा कैसा रहा है? ये सफ़र मेरे खावन की शहादत के बाद शुरू हुआ। 2018 के जनरल इलेक्शन की कैंपेन में मेरे हस्बैंड हारून बशीर बलोर को एक इंतखाबी मुहिम के बीच में शहीद कर दिया गया था। उससे 5 साल कबल मेरे ससुर बशीर अहमद बलोर को शहीद कर दिया गया था। तो हमारी फैमिली में क्योंकि जितने मेल हजरात थे वो उस दुनिया में रहे नहीं, तो फिर जो इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, तो हारून की सीट पे मैंने कंटेस्ट किया, और मैं पेशावर से पहली मुंतखब खातून रुकन सूबाई असेंबली बनी। सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी। हमारी फैमिली में पहली दफ़ा 50 साल की सियासत के बाद पहली दफ़ा कोई खातून मैदान में उतरी थी। तो थोड़ा सा बताइएगा, पूरा दिन कैसे गुजरता है और तैयारी कैसे होती है? क्या चांद रात भी सियासतदानों, ख़वातीन सियासतदानों की वैसी होती है जैसे आम ख़वातीन की होती है? बिल्कुल। हमारी चांद रात भी कपड़ों की टेंशन में, खाना अरेंज करने की, ट्रॉली सजाने की टेंशन में लगती है। और आई थिंक ईद के ये 3 दिन होते हैं जहाँ पे सियासत से हट के आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। समर साहिबा, ईद पे जाहिर सी बात है अभी छोटी ईद है तो इस पे ईदियाँ तो मिलती हैं, तो आप लोगों को मतलब पार्टी की तरफ से कोई ईदी शीदी मिलती है? नहीं जी, पार्टी की तरफ से सिर्फ ड्यूटियाँ मिलती हैं कि आपने ये काम करने हैं, इसने इस दिन ये चीज़ें करनी है। ईदियाँ हमें नहीं मिलती। आपकी वैसे इंस्पिरेशन कौन है खातून पॉलिटिशियन की बात करें तो? आजकल तो आई थिंक मरियम बीबी जो है वो ना सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल बन गई हैं, बल्कि आम आवाम के लिए एक मिसाल बन गई है। और आजकल आप यकीन करें, पेशावर में मैं जब भी अपने हलके में जाती हूँ तो आम जो यूथ, ख़वातीन, इवन बुज़ुर्ग हजरात, सबकी ज़ुबान पे मरियम बीबी और उनकी जो आउट ऑफ द बॉक्स
प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पंजाब में काम हो रहा है, हर रोज़ नई कभी रेन वाटर की कंजर्वेशन के लिए, मतलब हर किसी को एक इंक्लूसिव किस्म के तरीके से उनके लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो ये बहुत कमेंडेबल बात भी है। और आई थिंक अवाम और सारी पॉलिटिशियंस इसको लुकअप भी कर रहे हैं, Right. और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब जरा कुछ खानों की बात कर लें, क्या ईद का दिन है आज और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खानों की बात ना करें। तो समर साहिबा, हम जब पेशावर जाते हैं या जब अभी रमज़ान में पेशावर से रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी हमारे पास, तो आपका तो ताल्लुक ही माशाल्लाह पेशावर से है। वो किस्सा ख़वानी की कचालू चाट होती है, कोई 12 मसालों वाली चटनी होती है, फिर चना पुलाव होता है, ये सब खानों के शौक़ हैं आपको, और इनमें से बनाती कौन सा अच्छा है आप? बनाती मैं कुछ भी नहीं हूँ, बनाती मैं सिर्फ बहाने ही हूँ किचन में, लेकिन ऑफ कोर्स पेशावर के सारे रिवायती खाने खाने का बहुत शौक़ है। आपने पेशावर का जो फेमस चपली कबाब और मटन है उसका जिक्र नहीं किया, उसके बगैर हमारी कोई ईद कंप्लीट नहीं होती। और वो जो अगेन मैं कहती हूँ, वो जो गोश्त होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, तो आई थिंक वो वर्ल्ड में आपको कहीं ऐसा गोश्त नहीं मिलेगा जैसे आपको पेशावर में मिलता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, कितना ज़रूरी है वैसे, अब पॉलिटिशियंस को भी इस रेस में आना पड़ गया है कि वो भी टिकटॉक बनाएं, वो भी इंस्टाग्राम पर हो, तो आप समझती हैं बट ये एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि मस्ट हैव है, नागुज़ीर हो गई है। तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया को समझना और उसको सेंसिबली हैंडल करना, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। आई थिंक जो स्पेशली एक्स का प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपना इंटेलेक्चुअल रेज्यूमे बता सकते हैं। लाइक यू नो, जो दानिश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अगर आपके बारे में कुछ देखना चाहें तो फ़ौरन से आपका एक्स का अकाउंट खोल के दे कैन फिगर आउट योर। मेरे कोई टिकटॉक पे आई थिंक 20 से 25 अकाउंट्स हैं, जिनमें से एक भी मेरा अपना अकाउंट नहीं है। अच्छा। वो इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स टिकटॉक पे चल रहे हैं कि मैंने खुद का अपना अकाउंट मेरा फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, एक्स पे है, लेकिन टिकटॉक पे मैंने बनाया ही नहीं। वैसे अक्सर आप ऐसा कभी हुआ है कि आप टिकटॉक खोले, आगे से आप ऐसे स्लो मोशन में वॉक करती हुई आ रही हो, गाड़ी से निकलती हुई, और आपके यार वीडियो तो अच्छी है लेकिन पता नहीं बनाई किसने है? इस कदर वीडियोस और उनके ऊपर जो गाने होते हैं, उन गानों की चॉइस पे मुझे तो कभी कभी रोना आ जाता है कि वो समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन इतना ये वसी पैमाना हो गया सोशल मीडिया का। ठीक है, थैंक यू सो मच। समर हारून बलोर साहब हमारे साथ थी, मुबारक बन सके आपको, और टाइम निकाला। देखिए सियासतदान जो होते हैं वो अपने हल्के में जाते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, लेकिन इस दिन भी बैठ कर वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें बिकॉज ऑफ यू, जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी वजह से। तो नाजरीन, अब जो हमारे पास गेस्ट है उनसे जब हम तारुफ कराएंगे तो यकीनन आप सब उनसे फेमिलियर हैं और हम सबको वो हंसाते भी हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे एजुकेट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल, और ये बड़े मशहूर हैं अपनी ब्लॉगिंग की वजह से, अपनी ब्लॉगिंग स्टाइल की वजह से। गेस्ट तो अभी आज तक आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन पहले कुछ क्लिप्स आपको ज़रा दिखाते हैं और फिर उनसे मिलवाते भी हैं आपको। तो नाज़रीन, आज मैं गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो हम क्यों पढ़ें? तो इस बार इलेक्शन में आपके गांव से लड़ा हूँ, तो बताओ आपके गांव में क्या मसले हैं? मैंने साहब, हमारे गांव में सिर्फ 2 मसले हैं। बताएं आपके गांव में क्या मसले हैं? यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, दवाई नहीं मिलती। तो इस गांव में एक हॉस्पिटल है, कल ही इस गांव में हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो हॉस्पिटल तो बन जाएगा, और आपके गांव में क्या मसला है? यहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। आपने फोन कैसे किया? ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट का भी बोलो। हमारे साथ मौजूद हैं शिराज एंड मुस्कान। वेलकम टू मुबारक। कैसे हो आप लोग? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मुस्कान की मेहंदी तो क्या कमाल लग रही है। किसने लगाई मेहंदी मुस्कान? अम्मी ने लगाई। तो डिजाइन किसने बताया था अम्मी को? अम्मी को आता है। अम्मी को आता है। हमेशा मोबाइल में लोशन की मेहंदी देखते फिर बनाती है। शिराज, तो फिर आपने जो पहली वीडियो बनाई थी जी, वो क्या आइडिया था, कैसे था? मैं पहले गेम खेला था, पहले बाबा बनाते थे। तो मुझे अचानक आइडिया कि मैं भी एक व्लॉग बनाऊं। फिर मैंने एक व्लॉग बनाया, फिर अब्बू देखकर हैरान हो गए ना, हैरान हो गए। फिर डाला तो फिर सुबह देखा तो उठ के देखा तो मिलियन व्यू ये हुआ था एक ही रात में। जी।
और उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता था व्यूज क्या होते मैंने हैं? बस व्लॉग बनाया और गेम खेलना शुरू किया। अच्छा, तो कैसे किया था वो, क्या कंटेंट क्या था, क्या वीडियो थी वो? कंटेंट का मुझे कोई पता ही नहीं था। अच्छा। मैं बस ऐसे ही बना लिया था। क्या वीडियो थी, अपने उसमें घर क्या के कहा बारे- था आपने? अपने घर के बारे में बताया था, ये अंगीठी है, ये कमरा है, ऐसे ही बता दिया था। और फिर मुस्कान कैसी आई थी आपकी वीडियोस के अंदर? लेकिन मुस्कान एक खास बात कहती थी, ये भाई है, ये बर्फबारी हो रही है, ऐसे कहती थी ना मुस्कान। जरा हमें करके दिखाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग खैरियत होंगे? ये तो कहीं बड़े बर्बारी घर चैनल है। मुस्कान की एंट्री हमेशा ऐसे होती है, अभी भी ऐसे ही होती ये है। खैर खैरियत किसने सिखाया था आप लोगों को? खैरियत पहले अब्बू बोलता था, फिर मैं कहा, फिर ये कहा। क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेल बिहेव्ड किड्स, और इनसे बड़ी खुशी होती है। अच्छा मुझे बताएं शिराज, वसीम भाई अच्छे हैं, फहद भाई अच्छे हैं? अब तो बताना पड़ेगा, दोनों देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। वसीम भाई। ओए, और मुस्कान आप अब बताओ। फहद भाई को क्या वसीम जवाब? भाई। वसीम भाई, फहद भाई ने कार नहीं दी थी नहीं, आपको? वसीम भाई। बंदा डिसाइड ही नहीं कर पा। नहीं, बस वसीम भाई। वसीम भाई। फाइनल हो गया, लॉक कर दें इसको। जी। तो फहद भाई जब देखेंगे ये क्लिप तो उसके बाद वो गाड़ी कैसे दे तो लेंगे फिर आप? मुस्कान फात देखेंगे। अच्छा, मुस्कान तय कर दिया मैंने यहाँ पर। स्मार्ट है, वो कह रहे एक वसीम भाई कह दे, एक फहद भाई कह मुस्कान दे। ने तो पहले ही जवाब दे दिया है ना। दोनों अच्छा, वैसे ईद के दिन पे आप ब्लॉग करते हो? ईद के दिन पे बस करता हूँ। करते हो, कैसे करते हो? ऐसे निकाला। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सभी? तो खैरियत होंगे। मैं आपका दोस्त का मामा शिराज हूँ। तो आज ईद का दिन है जी, तो हम अपने दोस्त को बुलाते हैं, फिर ईद पे चलते हैं। चलो जी, रेडी होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुस्कान कैसे करती है? मुस्कान ने चले बताना है, मैंने कौन सा आज ड्रेस पहना है, हाँ। मम्मा ने ड्रेस सेलेक्ट किया था, ये बताना है। और मेहंदी का भी बताना है। ठीक, चलो। कैसे करते हैं मैं? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मेरे खैरियत होंगे। ये देखो, ये भाई है बर्बारी, ये घर जाना है। देखो ये बर्बाद, ऊपर देखो जी, बादल हम खाते नहीं है, वो पानी है जी। देख, आज हम ईद पे जा रहे हैं। देखो जी, भाई तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे माइक लगवाए, ये क्या? इंटरव्यू लेने के लिए ना। अच्छा, ये अच्छा था। Very good, very बच्चों को nice. बहुत काफी ज्यादा सही बात है, exactly. इंटरेस्टिंग लग हर रहा है हर ना? से हर डे पे बच्चे जो है ना वो इससे बड़े इंट्रीग्ड होते हैं कि अच्छा शिराज, आपने बड़े होके क्या बनना है? पुलिस बनना है। पुलिस बनना है। और मुस्कान क्या बनेगी बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी। जबरदस्त, बहुत क्या शुक्रिया, बात है। थैंक यू वेरी मच Thank you शिराज so एंड much, मुस्कान। शिराज, and thank you so much, आप मुस्कान। ईद पे हमारे पास आए, आपने हमारे ईद के दिन को 4 चांद लगा दिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये थे माशाल्लाह हमारे भाई, छोटे से बहुत प्यारे बच्चे हैं, नन्हे और- से मेहमान। और देखें आजकल ये बच्चों में थोड़ा सा ही होता है ना कि अगर छोटी उम्र से इतना फेम मिल जाए तो बच्चे जी फिर पढ़ाई से दूर ना हो जाए। लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह, इनकी पेरेंटिंग, इनके पेरेंट्स को एक क्रेडिट जाता है कि पढ़ाई अपनी जगह, इखलाक अपनी जगह, और इकदार का भी इन्हें ख्याल है, और साथ में माशाल्लाह इंटेलिजेंट। और ये बात मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी है कि ये लोग लाहौर भी जाते हैं, कराची भी आते हैं, लेकिन स्टिल अपने रूट्स के साथ बड़े कनेक्टेड हैं। ये इनके पेरेंट्स इनको बताया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या इलाका है, और आपने उसको कैसे एम्फेसाइज करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, अपनी इकदार को, अपने कल्चर को। जनाब यहाँ पर हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हम हाजिर होंगे लेकिन कुछ नए मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े आपने रहिएगा। जाना कहीं? यस, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और हमारा बाखबर सवेरा ईद स्पेशल जारी है। और साइम, हम तो बड़ा हमने वादा किया था और हम उस वादे को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ईद का पहला दिन है, म्यूजिक की थोड़ी कमी ऐसा महसूस तो हो रही है। कैसे हो सकता है कि म्यूजिक का तड़का ही ना लगे ईद के पहले दिन? तो जो वादा किया था वो वादा निभाएंगे। हमारे साथ आज एक ऐसे गुलकार मौजूद है जिनकी आवाज़ से आप लोग वाकिफ होंगे, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनकी आवाज़ में एक दिल लगी है, एक लगन है, एक दर्द है, और बहुत मशहूर कलाम उन्होंने गाए। वो हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे, हम खुद नहीं बताएंगे। सो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली नबील अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक। ईद मुबारक नबील। जी बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो वैसे तो हमने आपसे टाइम ले लिया ईद वाले दिन, लेकिन वैसे आपकी ईद कैसे गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत सारे दोस्त भी मिल रहे हैं, ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट हो रही हैं। तो ये आपने साथ में गिटार भी रखा हुआ है, और फिर आप ये बता रहे हैं कि दोस्तों से मुलाकातें भी हो रही हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि तो महफिल सजाई हुई थी आपने, और बीच में आपने हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया है। बिल्कुल,
तो क्या फरमाइश होती जी है? जी वैसे ईद बिल्कुल पे ऐसे आपसे? ही है, दोस्त अब मिल रहे हैं। ईद की खुशियाँ हैं तो थोड़ा सा रॉक पॉप और इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलें, तो जब ईद की खुशियाँ आए और आपने खुद ही जिक्र छेड़ दिया है गानों का, महफिल का, तो फिर आप हमें ईद पे कोई ईद जैसा ज़रा फेस्टिविटी वाला ज़रा गाना हमें सुना दें तो हमारे नाजरीन की भी ईद दोबाला हो जाएगी। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, क्या बात है। सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, क्या बात है, जबरदस्त। प्रीतम का वाकई कोई दोष नहीं। क्या बात है, जबरदस्त जी, बहुत 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 कमाल, क्या कहने क्या कहने। अच्छा, आपका ताल्लुक डीजी खान से है नबील, और वहाँ पर आपकी सराइकी में अगर आप बताना चाहें, जैसे पहले तो सराइकी में आप अपने सराइकी फैंस को ईद मुबारक तो बोलें। जी बिल्कुल, मेरे सराइकी जेड़े दोस्त हैं डीजी खान दे, मेरे वसेब दे, मेरे साउथ पंजाब दे, उन्हें सारे को दिल दे अता गराए नाल सारे को ईद मुबारक। क्या बात वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और अगर आप कुछ सराइकी ज़बान में हमें सुनाना चाहें, ख़ास तौर पर अपने सराइकी फैंस के लिए, तो हम वो भी बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। जी जी ज़रूर ज़रूर, मैं आपको सुनाता हूँ सराइकी में। नल के बोरोगे हो नल के बोरोगे, कोई नल के बोरोगे, थोड़ा जिहा दे ढलिया रंग सजना दे होरोगे, बाजार विकांदे पावे, बाजार विकांदे पावे, रब सजना नाल मिलावे, वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए, वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए, बाजार विकांदियां चुरियां, बाजार विकांदियां चुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए, वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए, वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आया। नबील, आपने तो कहते हैं ना हमारे व्यूवर्स को ईदी दे दी है, बड़ी जबरदस्त। बहुत शुक्रिया Thank you नबील, so आपने much. हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए। जाते जाते हम भी रुखसत लेंगे अपने व्यूअर्स से, लेकिन ऐसे रुखसत नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। नबील को हम जाते जाते भी थोड़ी जहमत देंगे कि हमें हमारे नाजरीन को आज के दिन के हिसाब से कुछ अच्छा फेस्टिविटी, कुछ कहते हैं ना अपबीट किस्म का आपने हमें सॉन्ग सुनाना है, लेकिन यहाँ पर नाजरीन से इजाजत लेंगे। बिल्कुल जी, तो हमें दीजिए इजाजत और आप सुनिए नबील को। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा धोले दी मर्जी, चिट्टा चोला लेके
तकिए बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिए बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कुछ ना